दोस्तों जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, भले चंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के दिन और आज की इस घड़ी में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आप सबों का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को लेकर आप सबों के बीच में उपस्थित हूँ। सो दोस्तों शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, हो सकता है आज का वचन आपसे बात करेगा। सो दोस्तों बिना देर किए हुए आइए हम शुरू करते हैं। आज हम एक बात जो है आप लोग के बीच में रखना चाहते हैं। सो दोस्तों मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन करना चाहूँगा और वो क्वेश्चन है, आज आप अपने आप सोच कर इसका उत्तर दीजिएगा। आप आज कैसे जीवित हैं शारीरिक तौर पर? आज आप कैसे जीवित हैं शारीरिक तौर पर? यह अद्भुत थोड़ा सा उटपटांग सवाल है। जी हाँ, आपके पास आंसर है, आपने सही आंसर दिया है, क्योंकि आप इसलिए जीवित हैं क्योंकि आप सांस ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज हम बात करेंगे आत्मिक जीवन में हम कैसे जीवित रहें। जी हाँ दोस्तों, आत्मिक जीवन में हम कैसे जीवित रहें या आत्मिक तौर पर हम कैसे जीवित रहें, इसके ऊपर में आज हम बात करेंगे। सो आइए फिर से हम उसी बात को हम लोग दोहराएंगे। आज हम किस लिए जीवित हैं, संसार में क्यों कैसे जीवित हैं? क्योंकि हम सांस ले रहे हैं। सो दोस्तों जो आप सांस ले रहे हैं इसमें बहुत बड़ी गहराई भरी बात छुपी हुई है जो आप शायद नहीं जानते, और आप इस बात को जान जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आत्मिक जीवन में भी कैसे हमें जीवित रहना होगा। दोस्तों आप इस शरीर के तौर पर आपको जीवित रहने के लिए आपको सांस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना नाक, मुंह, कान अगर एक साथ बंद करेंगे तो आप जो है मर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जब आप सांस लेते हैं तो आप जीवित हैं। तो थोड़ा सा इसी बात पर हम गौर करेंगे। जब आप सांस लेते हैं, जैसे कि गहरी सांस लेंगे, ऐसे करके हम सांस लेते हैं तो हम जो है हवा को जो है अपने नाक के द्वारा हम सांस जो है अंदर अपनी ओर लेते हैं। और साइंस हमें बताती है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अपने अंदर में लेते हैं। ऑक्सीजन जो है हमारी सांस जो है हमें ऑक्सीजन जो है हमारे अंदर जाती है और फिर अंदर जाकर वो वहीं पर नहीं रहता, बल्कि वहाँ से फिर हम वो निकल जाता है। सांस को जब हम छोड़ते हैं तो हम जो ऑक्सीजन को जो हमने लिया था वापस फिर वो ऑक्सीजन को नहीं छोड़ते हैं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं। मतलब जो इस अच्छी शुद्ध हवा को हमने लिया हमारे अंदर जा कर के, अब जब उसको हम बाहर करते हैं तो वो दूषित हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। अगर और फिर से जब हम सांस लेते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेते हैं, बल्कि फिर से हम ऑक्सीजन को ही हम सांस लेते हैं अपने अंदर में। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप जानते हैं बेहतर इसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो हमें शरीर में जीवित रहने के लिए हमें सांस लेना है, और सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसको हम ऑक्सीजन अपने अंदर में लेते हैं और फिर उसको हम फिर छोड़ देते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं, फिर हम ऑक्सीजन को लेते हैं, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तब हम ये शरीर के तौर पर जो हम जीवित रहते हैं। तो आत्मिक जीवन में हम कैसे जीवित रहेंगे? सेम उसी प्रकार दोस्तों, जैसे हमने ऑक्सीजन को अपने अंदर में लिया, वैसे ही हमें परमेश्वर को यीशु मसीह को हम अपने अंदर में लेते हैं। परमेश्वर के वचन को जो है हम अपने अंदर में लेते हैं, अपने अंदर में ग्रहण करते हैं, और इसके बाद जो हमारे अंदर में जो भी बुराई है, जो पाप है, उसको हम बाहर निकालते हैं। जी हाँ, क्योंकि पाप जो है उसको हम फिर जो कि आज यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद आत्मिक रीति से जब हम जीवित हो जाते हैं, और जीवित होने के बाद जब हम आत्मिक रूप में जीवित रहते हैं तो हम
परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेते हैं, मतलब अच्छाई को हम लेते हैं और हमारे अंदर में जो भी बुराई है, जो भी पाप है, उसको हम बाहर निकालते हैं। यही पहचान है जो कि आत्मिक व्यक्ति का। जैसे कि पहले हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, सच्चाई को नहीं जानते, तो पाप में अपना जीवन बिताते थे, लेकिन आज सच्चाई को जान गए तो हम उस पाप को छोड़ देते हैं और उसके अनुसार नहीं बल्कि एक अच्छा जीवन जीते हैं, जैसा कि परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, परमेश्वर का वचन हमें अगुवाई करता है। जी हाँ दोस्तों, आइए एक वचन को देखेंगे। इफिसी 2 अध्याय में हम देखेंगे, वहाँ पर लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। जी हाँ, पाप और अपराध ही है जो हमें आत्मिक रीति से मारता है। अगर हम पाप में ही जीवन बिताते हैं तो हम आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। पाप में ही अपना जीवन को व्यतीत करते हैं या करेंगे तो हम आत्मिक रीति से मरते हैं और मरे रहेंगे। इसीलिए हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर में लेते हैं, जैसा कि हम ऑक्सीजन को अपने सांस में अंदर लेते हैं, जब हम छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। उसी प्रकार हमें जो है पाप जो हमारे अंदर में है उसको छोड़ना होगा, उसको निकालना होगा, और इसी प्रकार हम इस संसार में हमें जीना है। दोस्तों, आपको हमेशा जो है इस बुराई को जो अपने अंदर में आपको पता चलता है ये बुराई है, आप उसको छोड़ दीजिए, जैसे कि आपने सांस को छोड़ा उसी प्रकार। सो दोस्तों, यही एक तरीका है आत्मिक रीति से अपने आप को जीवित के रूप में जानने के लिए। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आत्मिक रीति से हम कैसे जीवित रह सकते हैं, अपने आप को कैसे जीवित रह सकते हैं, या हम जीवित हैं या मरे हैं, कैसे अपने आप को जांच सकते हैं। यही वो जांच करने का तरीका है दोस्तों। सो दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।